जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे। आदि पुरुष पिक्चर जो फिल्म बनी है उसको लेके बड़ा विवाद चालू हो गया है। कई लोग इसको डिजास्टर कह रहे हैं। उसके डायलॉग को लेके जो बोला जा रहा है उसको लेके बड़ी ही फजीयत हो रही है। इस फजीयत में मनोज मुंशिर का एक इंटरव्यू आया और उन्होंने कहा कि जो हमने बोला है कि लगेगी तेरे बाप की जलेगी तेरे बाप की, वो बात यूथों को कनेक्ट करने के लिए हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी अपने वीडियो से यूथों को जब कनेक्ट ही करना है तो मैं भी गाली पे करूँ, भोसड़ी के लौड़े की चूतिए, मादरचोद, बहनचोद, क्योंकि ये तो कारण है बोलने का, क्योंकि हमको यूथों को कनेक्ट करना है। यूथ कनेक्ट होते हैं गालियों से, इस भाषा शैली से, वो भाषा शैली से नहीं जो वो आचार्य शत्रुसेन ने व्यम रक्षाम में लिख के दी थी, ने किताब लिखी थी व्यम रक्षाम, उससे नहीं यूथ कनेक्ट होता है, क्योंकि वो भाषा शैली वैसी है। भाषा शैली मनोज मुंशिर ने जो लिखी है वो बड़ी अच्छी है कि जलेगी तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, सपोले शेष नाग, और जो भी बुआ का तेरा पार्क, बुआ का तेरा घर है क्या चला। तो ये कौन सी भाषा शैली है जो मनोज मुंशिर आज के युवाओं को बताना चाहते हैं। वो देखिए, मामला ये है कि गैंग ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म हिट हुई, अनुराग कश्यप की फिल्म थी, तो वहां पे गालियों का जो प्रयोग हुआ वो लगता था कि वहां पे गाली का प्रयोग था। वो की फिल्म है, राम जी की है, और हम लोग जिस तरह से राम जी है, हनुमान जी है, और जो रामायण जो हमारे अंदर संस्कार में भरे हुए हैं उसमें उन गालियों का प्रयोग बड़ा ही अजीब टाइप का लगता है। इसलिए जो इतना विवाद उठ रहा है इसकी भाषा शैली को लेके। पर मनोज मुंशिर ऐसे मुस्कुरा के, ऐसे फुहड़ता से जो जवाब दे रहे हैं, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप बताइए कि तुलसीदास जी ने रामायण अवधि में क्यों लिखी, संस्कृत में क्यों नहीं लिखी। तब तो फिर ये जवाब तो वो तुलसीदास जी से ही ले। वो कह रहे हैं कि उस वक्त यूथ उनको कनेक्ट होना था, तो कनेक्ट होने के लिए क्या इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया जाएगा और इस तरह से खिलवाड़ उड़ाया जाएगा रामायण जैसे पर जहाँ पे राम जी का वर्णन हो रहा है, जहाँ पे रावण का वर्णन हो रहा है, जहाँ हनुमान जी हैं, जहाँ सीता है, वहां पे इस तरह से क्यों आखिर मजाक उड़ाया गया, और क्यों मजाक उड़ाने के लिए इस तरह से कार्य मनोज मुंशिर कर रहे हैं। मनोज मुंशिर ने एक इंटरव्यू दिया आज तक में, बड़े आदमी है, छोटे लोगों को इंटरव्यू नहीं देते हैं, वो बड़े लोगों को इंटरव्यू देते हैं। मनोज मुंशिर ने जो इंटरव्यू दिया, जब आप वो इंटरव्यू सुनेंगे तो आप सिर पटक लेंगे और सोचेंगे कि आखिर मनोज मुंशिर कहना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हैं। इंटरव्यू श्वेता सिंह ने लिया, आज तक की एंकर है, और क्या उन्होंने बोला आप इस इंटरव्यू में देखिए। बहुत स्वागत है आपका। मैं यकीन के साथ कह सकता, जनता के कटघरे में खड़े होना बड़े सम्मान की बात है, और मैं ये समझता हूं कि जनता को हमेशा हर बार पूरा का पूरा अधिकार है। जिसने इतना प्यार दिया है, जिसने इतना सराखों पे बिठाया है, अगर आज उसके मन में कुछ प्रश्न है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सामने आऊं और उनके प्रश्नों का उत्तर दूं, जितनी मेरी समझ है, जितनी जानकारी मेरे पास है। ठीक है, तो मैं आपसे वो डायलॉग्स ही आपको प्रश्न के रूप में पहले पूछूंगी। जब बजरंग बली की पूंछ में आग लगाते हैं इंद्रजीत, उसके बाद पूछते हैं जली ना, अब और जलेगी। ये भाषा भले ही शायद दो दोस्त आपस में किसी जगह बैठकर बात कर सकें, लेकिन क्या जहां पर आदि पुरुष की बात हो रही है वहां पर ऐसी चीज कही जा सकती थी? फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं, बहुत हेविली इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हम रामायण नहीं बना रहे हैं और हम संपूर्ण रामायण भी नहीं बना रहे हैं। हमने रामायण के युद्ध कांड का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा हिस्सा लिया है जो फिल्म में हमने दिखाया है। आपने डायलॉग्स की बात की, एक बात बाबा तुलसीदास कहा करते थे, और पता नहीं क्यों हम बाबा तुलसीदास को जितना कोट करते हैं उतना ही भूलते जाते हैं। वो कहते थे कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शत। राम के अवतार के अनेकों अनेक पहलू हैं और सैकड़ों तरीके से राम कथा सुनाई जा सकती है। जब पहली बार रामायण लिखी गई थी 7,500 वर्ष पहले, वैसे ऐसे भी साक्ष्य हैं कि ये मिलियन ईयर्स पहले लिखी गई थी, लेकिन अगर हम जो इतिहासकार हैं उनकी ही बात मान लें तो अगर 7,500 वर्ष पहले रामायण लिखी गई, जो संस्कृत में लिखी गई, संस्कृत में लिखी हुई रामायण को बाबा तुलसीदास ने अभी तकरीबन 400-450 साल पहले अवधि में क्यों लिखा? ये बात कभी किसी ने सोची? ऐसा तो है नहीं कि बाबा तुलसीदास अवधि के
जानकार थे संस्कृत के नहीं थे। ही वॉज द बिगेस्ट संस्कृत स्कॉलर ऑफ हिज टाइम्स। उनसे बढ़िया संस्कृत कौन जानता था, एक से एक ग्रंथ रच डाले उन्होंने संस्कृत में। लेकिन जब राम की कथा कहने की बारी आई तो संस्कृत नहीं अवधी क्यों? क्या इसलिए कि वो संस्कृत से उनको कोई समस्या थी? उनका जो मिशन था और जो हर राम कथा सुनाने वाले का मिशन होता है वो होता है पेनिट्रेशन, वो होता है रीच, वो होता है समसामयिक भाषा में बात करना, जो आज की भाषा है, जो आज की यूथ के साथ कनेक्ट करे। ये अवधि में लिखना बाबा तुलसीदास का ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्रमाण था कि रामायण का जो पहला मिशन है, पहला मकसद है, वो लोगों तक पहुंचाना है, दूर तक पहुंचाना है। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना तो मैं सच बता रहा हूं श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा। लोग देखेंगे नहीं। जो हमारा टिकट लेके जनता देखने जाती है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता उस भाषा का सम्मान कर सकता है लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। तो जब हम कोलोकियल लैंग्वेज लिख रहे थे, हम जब सरल भाषा लिख रहे थे, तो सरल भाषा लिखने के पीछे हमारा लक्ष्य एक तो ये था कि बजरंग बली, जिनको हम बल बुद्धि और विद्या का देवता मानते हैं, बजरंग बली जिनके अंदर पर्वत जैसा बल है, बजरंग बली जिनके अंदर सैकड़ों अश्वों का वेग है, वही बजरंग बली बालक समान भी हैं। उनके अंदर बाल सुलभ जो उनका चरित्र है वो ऐसा है। वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, वो श्री राम की तरह बात नहीं करते। बजरंग बली दार्शनिक बातें नहीं करते। बजरंग बली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। आप सोचें, अगर आप आदरणीय श्री रामानंद सागर जी की रामायण देख लें तो सागर साहब की रामायण में भी जब उनको पकड़ के लाया जाता है बजरंग बली को रावण के दरबार में, और रावण उनसे पूछता है कि भाई तुमने क्यों इतना विध्वंस मचा दिया, तो वो कहते हैं भूख लगी थी मुझे, मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी मुझे, फल दिखे मैंने खा लिए। तो यहां तो बहुत दार्शनिक बात भी कर सकते थे ना वो।